हेलो फ्रेंड्स। आज के टॉपिक में हम जीएसटी ऑन ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी डिस्कस करेंगे कि ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी पे कब जीएसटी एप्लीकेबल होता है, कुछ गवर्नमेंट ने एग्जेम्पशन मिली हैं या नहीं मिली हैं, और मिली हैं तो कितनी एग्जेम्पशंस हैं, कौन कौन सी सर्विसेज पे है। ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी जैसे आपको पता है कि मल्टीपल फ्लैट्स होते हैं और सारे फ्लैट्स ओनर्स जो हैं एक कंट्रीब्यूट करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ कॉमन सर्विसेज, और वो कंट्रीब्यूशन से वेरियस सर्विसेज लाइक जैसे सिक्योरिटी गार्ड की सर्विस है, वाटर इलेक्ट्रिसिटी है, सोसाइटी की मेंटेनेंस है, ये सारे खर्चे मीट आउट होते हैं। तो हमें ये देखना है कि कब जाके जीएसटी लग रहा है, कुछ एग्जेम्पशन है तो कितनी है, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले समझने की ज़रूरत है व्हाट इज़ हाउसिंग सोसाइटी। तो सबसे पहले मैं लेता हूँ एज पर महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट सेक्शन 216। हाउसिंग सोसाइटी मीन्स अ सोसाइटी द ऑब्जेक्ट ऑफ विच इज़ टू प्रोवाइड इट्स मेंबर with open plots for housing dwelling units, house flats, or if open plots the dwelling houses or flats are already acquired to provide its member common amenities and services। अब हाउसिंग सोसाइटी क्या है, कलेक्टिव बॉडी ऑफ पर्सनस होती है, बहुत सारे मेंबर्स होंगे उसमें, एक हाउसिंग सोसाइटी बनेगी। हाउसिंग सोसाइटी में कॉमन सर्विसेज होंगी और वो सब आपस में कंट्रीब्यूट करके वो कॉमन सर्विसेज को रन करते हैं। जैसे कॉमन सर्विसेज होती है, कोई मेंटेनेंस है बिल्डिंग की, बिल्डिंग पे वाइट वॉश होना है, लिफ्ट ख़राब हो गई है, लिफ्ट ठीक होनी है, सिक्योरिटी गार्ड की सर्विस है, वाटर सप्लाई है, इलेक्ट्रिसिटी है, गार्डनिंग है। तो ये सारी सर्विसेज हैं जो हाउसिंग सोसाइटी में डिफरेंट डिफरेंट आती हैं। हाउस सोसाइटी को मैनेज करना है। सबसे पहले समझते हैं सप्लाई की डेफिनेशन। एज पर सेक्शन 7 एक्सप्रेशन सप्लाई इंक्लूड्स all forms of supply or goods or services both as such as sale, transfer, barter, exchange, license, rental, lease, or disposable made or agreed to be made for a consideration by a person in the course or furtherance of business। तो यहाँ पे जो डेफिनेशन में देखो मैंने जैसे हाईलाइट किया हुआ है बाय अ पर्सन है। तो पर्सन जो है, अब पर्सन की डेफिनेशन में हमें जाना पड़ेगा कि पर्सन में कौन कौन इंक्लूडेड है। कि सप्लाई बाय अ पर्सन है तो पर्सन की हमें डेफिनेशन देखनी पड़ेगी कि पर्सन में कोऑपरेटिव सोसाइटी इंक्लूड है या नहीं है, हाउसिंग सोसाइटी इंक्लूड है या नहीं है। पर्सन इन सेक्शन 284I specifically includes cooperative societies registered under any law relating to cooperative societies, and section 284 clause L सोसाइटी डिफाइंड अंडर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन। तो पर्सन की डेफिनेशन में सोसाइटी स्पेसिफिकली इंक्लूड की हुई है। तो इसका मतलब ये हो गया कि सप्लाई जो पर्सन के लिए सप्लाई एप्लीकेबल है और पर्सन की डेफिनेशन में सोसाइटी है, तो इसका मतलब सोसाइटी के लिए सप्लाई जो है एप्लीकेबल माना जाएगा। अब बिजनेस के बारे में समझते हैं कि वो कोई बिजनेस कर रही है नहीं कर रही है सोसाइटी। तो सेक्शन 217E कहता है बिजनेस इंक्लूड प्रोविजन बाय अ क्लब, एसोसिएशन, सोसाइटी और एनी सच बॉडी फॉर अ सब्सक्रिप्शन और एनी अदर कंसिडरेशन ऑफ फैसिलिटीज और बेनिफिट्स टू इट्स मेंबर। तो बिजनेस की उसमें भी डेफिनेशन में भी सोसाइटी को स्पेसिफिकली कवर किया हुआ है। तो इसका मतलब ये हो गया कि सप्लाई में पर्सन भी इंक्लूड है और बिजनेस भी इंक्लूड है और सोसाइटीज़ को स्पेसिफिकली इंक्लूड किया गया है। तो जीएसटी जो है लॉ सोसाइटीज़ के ऊपर भी एप्लीकेबल हो जाएगा। अब सब इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। एज पर सेक्शन 22 इफ द सोसाइटी हैज़ अ टर्नओवर मोर देन 20 lakhs और टेकिंग सर्विसेज फ्रॉम सप्लायर विच आर चार्जेबल टू टैक्स अंडर RCM देन जीएसटी रजिस्ट्रेशन इज फंडेड। अगर सोसाइटी का टर्नओवर 20 लाख से ज़्यादा है या सोसाइटी इस तरह के सर्विस प्रोवाइडर से सर्विसेज ले रही है जो RCM कैटेगरी में आते हैं, तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन सोसाइटी को लेना पड़ेगा।
But as per section 23(1) of the CGST Act, the following person shall not be required liable to be registration, namely any person engaged exclusively in the business of supplying goods or services or both that are not liable to tax or wholly exempt from tax under this act or under the IGST Act. An agriculturist to the extent of supply of produce out of cultivation of land. तो सेक्शन 23(1) में साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर हमारी सारी सप्लाई टैक्स एप्लीकेबल नहीं है या एग्जेम्प्ट है तो हमें रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है. सो इफ़ द सोसाइटी हैविंग ऑल द एग्जेम्प्ट इनकम, तो सोसाइटी को रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं लेने की ज़रूरत है अगर सोसाइटी की सारी इनकम एग्जेम्प्ट है. अब क्या चीज़ एग्जेम्प्ट है सोसाइटी के लिए, रिलैक्सेशन दी हुई है गवर्नमेंट ने, वो हम डिस्कस करते हैं. शेयर ऑफ कंट्रीब्यूशन अप टू एन अमाउंट ऑफ 7,500 पर मंथ पर मेंबर. यहाँ पे पर मेंबर का मतलब ये है कि सोसाइटी में जैसे 60 फ्लैट हैं तो 60 मेंबर हो गए, तो हर मेंबर का 7,500 तक का अगर अमाउंट वो मेंटेनेंस के लिए दे रहा है तो वो एग्जेम्प्ट कैटेगरी में आता है, उस पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है. अब एक मेंबर है कि उसके पास 2-4 फ्लैट भी हैं तो वो अलग अलग फ्लैट के अकॉर्डिंग माना जाएगा उसको, तो वो 4 मेंबर ही काउंट होंगे उसके. तो ये स्पेसिफिकली पहले क्या था, ये 5,000 की लिमिट थी जो 25 जनवरी 2018 को बढ़ा के 7,500 कर दी गई. अब इसको टेबल के द्वारा समझते हैं कैसे है. अगर सोसाइटी का टर्नओवर 20 लाख से ज़्यादा है और उसके मेंबर 7,500 रुपये से ज़्यादा मेंटेनेंस दे रहे हैं मंथली, तो कोई एग्जेम्पशन नहीं है, तो उनको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा और जीएसटी जमा कराना पड़ेगा. अगर सोसाइटी का टर्नओवर 20 लाख से ज़्यादा है और उसके मेंबर्स की मेंटेनेंस 7,500 से कम है महीने की, तो 7,500 से कम होने की वजह से उस पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा और वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा. और 20 लाख से कम है और 20 लाख तक है, चाहे वो 7,500 से ज़्यादा हो चाहे वो 7,500 से कम हो, तो सारा का सारा एग्जेम्प्ट माना जाएगा. सपोज़ सोसाइटी है, सोसाइटी में मेंबर्स हैं, वो हर महीने 8,000 रुपये मेंटेनेंस पे कर रहे हैं, मगर सोसाइटी का टोटल टर्नओवर पूरे साल का 20 लाख से कम है, तो वो एग्जेम्प्ट होगी और उस पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा. अब ये कुछ FAQs लेते हैं सोसाइटी के बारे में. वेदर सोसाइटी कैन टेक इनपुट टैक्स क्रेडिट? यस, बट नीड टू रिवर्स द ITC एज पर द प्रोविजंस ऑफ वेरियस रूल्स 42, 43 एट्सेट्रा. सोसाइटी ले सकती है, इनपुट टैक्स क्रेडिट अलाउड है और जो रूल्स के अकॉर्डिंग है उसको रिवर्स भी करने होगा. जीएसटी एप्लीकेबल ऑन प्रॉपर्टी टैक्स, वाटर टैक्स, इलेक्ट्रिसिटी. अब जीएसटी क्या है, प्रॉपर्टी टैक्स और वाटर टैक्स इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पे जीएसटी नहीं है. अगर ये सोसाइटी जो है एक्चुअल कलेक्ट कर रही है और गवर्नमेंट को रिम्बर्स कर रही है तो उस पर कोई जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है. वेदर जीएसटी एप्लीकेबल ऑन कार पार्किंग, नॉन ऑक्यूपेंसी, इंटरेस्ट ऑन डिले, रिपेयर, मेंटेनेंस एक्सेट्रा, उस पर जीएसटी लगेगा और 18% का रेट है गवर्नमेंट का. कार पार्किंग है, नॉन ऑक्यूपेंसी है, इंटरेस्ट है, तो 18% जो गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया हुआ वो लगेगा. या सब्जेक्ट टू अगर आगे चल के गवर्नमेंट चेंज करती है तो नया रेट आ जाएगा. Dear friends, if you like this video, you go to YouTube channel and subscribe my videos. If you have any further queries on this subject, just write my mobile number, that is 95400222566. You may contact through WhatsApp or you may write an email ankurkapilca@gmail.com. Thank you friends.